Good morning, class 11th economics, chapter 3rd, census and sample methods of data collection. Now, second method of sampling, सविचार, प्रतिदर्श, प्रपोजिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। फर्स्ट हमने कल किया था, कौन सा मेथड था बेटा? कल किया था हमने रैंडम सैम्पलिंग मेथड। दूसरा है हमारा प्रपोजिव डेलिब्रेट सैम्पलिंग, प्रपोजिव सविचार। अब इसके नाम से ही क्लियर है कि सविचार यानी कि अपने खुद के विचार से जो भी यूनिट्स लग रही हैं इन्वेस्टिगेटर को कि ये सही है मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो उनको उठा लेता है। जो उसका दिमाग कह रहा है, जो उसकी बुद्धि कह रही है, इसमें किसी से कोई पूछने की उसको ज़रूरत नहीं है। अपनी इच्छा से वो कोई भी सैंपल जो क्या है वो उठा लेता है, और जितनी यूनिट्स उसको चाहिए उतनी यूनिट्स वो जो क्या है सिलेक्ट कर लेता है। अब क्या कहा है कि जो सविचार, जो प्रपोजिव सैम्पलिंग है, ये वो मेथड है जिसमें इन्वेस्टिगेटर पूरे यूनिवर्स में से अपनी इच्छा से कोई भी उतनी इकाइयाँ जो क्या है यूनिट्स को चुन लेगा जितनी उसको सैंपल के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए उतनी इकाइयाँ तो ज़रूर उसको चुननी है जो उसके सैंपल के लिए ज़रूरी है। तो इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है किसी से कोई भी पूछने की इसमें कोई भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये उसके अपने खुद की सोच पर डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सा सैंपल लेगा और कौन सा नहीं लेगा। अब इस मेथड के क्या मेरिट्स हैं? इसके कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। फर्स्ट मेरिट्स हम देखेंगे, यह है जो मेथड है वो कम खर्चीला है, खर्च इस पर कम होगा। इजी मेथड है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, जो लग रहा है ये सही है उसको उठा लिया, जो लग रहा है नहीं सही है उसको छोड़ दिया। ये जो मेथड है ऐसे सेक्टर्स के लिए यूज़फुल है जहाँ पर सारी इकाइयाँ एक जैसी हों और जहाँ कुछ यूनिट्स ऐसी हों कि उनको शामिल करना तो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपकी क्लास हो गई, आर्ट्स के बच्चे हैं सारे, तो हमने वहाँ से प्रपोजिव सैम्पलिंग लेनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने सोचा है कि मैंने आपकी क्लास में से 15 बच्चों का एक सैंपल लेना है। तो मेरे को जो सही लगे कि मैंने उनको उठा लिया। ठीक है, कि हाँ कोई भी रोल नंबर है, 5 ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वो लेने ही ज़रूरी हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते। मान लो जैसे कुछ इंटेलिजेंट आपके स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, तो उनको तो लेना ही लेना है। क्यों? क्योंकि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी पूरी क्लास से रिलेटेड, कोई बच्चा कैसे काम कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे नहीं पढ़ रहा है। तो इसमें मैंने किसी से कुछ भी नहीं पूछा और किसी से कोई भी इसमें कोई सलाह नहीं ली, कोई एडवाइस नहीं ली। तो ये एक सरल मेथड है और इसमें कोई भी खर्चा हमारा नहीं होता ज़्यादा। अब चलेंगे डीमेरिट्स पे। इसमें पार्शियलिटी की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, कई बार हम ऐसे बच्चे को ले लेते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है और उसके पास जो क्या है वो पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, तो इसमें पार्शियलिटी की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। और पार्शियलिटी की वजह से जो हमारे रिजल्ट हैं उनकी रिलायबिलिटी जो क्या है वो डाउटफुल हो। दिस इज ऑल अबाउट डेलिब्रेट सैम्पलिंग मेथड। रिवाइज दिस मेथड, नोट डाउन दिस मेथड इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।